नहीं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है ये वाला प्रश्न देखिए। बेटा जब पेपर होगा तभी तो एनालिसिस होगा, बिना पेपर के एनालिसिस करा दें? तुम्हारा बस चले तो सर अपने मर्जी से करा दो, तुम तो ये कह दोगे है ना, जिस दिन पेपर होगा उस दिन एनालिसिस कराएंगे। पेपर 23 तारीख को है, 17 के बाद सीधे। तो आज और कल पेपर ही नहीं, एनालिसिस किसका कराओगे? कह रहा है कि इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम सर्किल स्टैंड्स फॉर लॉयर। सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कह रहा है हेक्सागन स्टैंड्स फॉर लेडीज। हेक्सागन किसको कर रहा है? लेडीज को कर रहा है। हेक्सागन किसको कर रहा है? लेडीज को कर रहा है। एंड द रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर पीपल हु लाइक फूड। और ये कर रहा है किसको? जिनको व्यक्तियों को फूड पसंद है, भोजन पसंद है। कह रहा है कितनी महिलाएं भोजन पसंद करने वाली और वकील दोनों है। हाउ मेनी वुमेन्स आर फूडीज एंड लॉयर। तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो है आपका 12। सो द आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज 12। सो द आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज 12। ऑप्शन 1 यानी कि 12 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है बनाइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। एक काम करूंगा युवराज, सिटिंग अरेंजमेंट की एक संडे को स्पेशल क्लास ले लूंगा और बता खुश रहे। सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट की 1 घंटे सिटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चंस करा दूंगा, संडे स्पेशल ले लूंगा। पेपर तो वैसे भी ट्यूसडे से है ना, संडे ले लूंगा स्पेशल। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई बॉट देम इस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सो आई बॉट देम का कोड आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे कि यहाँ चॉकलेट है और यहाँ भी चॉकलेट है, तो यहाँ भी चॉकलेट है और यहाँ भी चॉकलेट है। अच्छा यहाँ बी लिखा है, इस बी को यहाँ ले आना, मतलब इस वाली लाइन के साथ लिख लेना। तो पहली और दूसरी लाइन में चॉकलेट कॉमन है और पहली और दूसरी लाइन में 5 कॉमन है। तो हमारा आंसर वो तो होगा ही नहीं जिसमें 5 आ रहा है, क्योंकि चॉकलेट का कोड 5 है और आई बॉट देम चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अच्छा एक बात बता ज्योति, बी ऑप्शन तक आप पहुंची, क्या आपने सच में सॉल्व किया या डायरेक्ट आप तुक्के से पहुंच गए बी ऑप्शन तक? गलत बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। जिसको रैंकिंग की क्लास चाहिए तो मैं आज रैंकिंग की क्लास का लिंक जो है, जो बेस्ट क्लास है रैंकिंग की, उसका लिंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, उसका लिंक जो है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से जो है आप उसको देख लेना। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंबल्स इंटरचेंज करने हैं, मतलब नंबर्स इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, नंबर्स जो है वो आपने इंटरचेंज करने हैं और कोई से 2 नंबर्स इंटरचेंज होने के बाद आपको सही आंसर भी देखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, तो ऑप्शन ए ही ट्राई करते हैं सबसे पहले, 6 एंड 12, यानी कि यहाँ 6 ले आता हूं मैं और यहाँ 12 ले आता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 × 6 प्लस 48 डिवाइड बाई 12 माइनस 18। ये कितना हो गया देखिए, 6 6 36 का 6 कैरी 3 6 3 18 18 और 3 21 प्लस यहाँ देखेंगे ये हो गया 4 तो 12 4 48 माइनस 18, तो ये हो गया आपका 220 माइनस 18 अर्थात 202। तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ए सी सी डी ऑप्शन तुक्के बाजू तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा जो राइट आंसर आ गया वो ऑप्शन ए आ गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि जनाब सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। भाई साहब थोड़ी सी मेहनत और बची है, मंजिल आपकी हो जाएगी, कर लो थोड़ी सी और मेहनत, है ना, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, सफलता आपकी मिल जाएगी आपको। कल बेटा मैं एक बहुत ही अर्जेंट जगह गया हुआ था, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर के से जे गए तो -1, जे से आई गए तो -1, आई से एच गए तो -1, एच से -1 किया तो कितना हो गया आपका जे हो गया। ठीक है, ओ से टी, टी से क्यू, क्यू से आर, आर से क्या हो गया एस हो गया, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, वी से क्या हो गया यू हो गया। तो अर्थात जी एस यू, और जी एस यू आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, दैट ऑप्शन नंबर 3, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, उम्दा जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट बताइए। कह रहे यहाँ पर ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एक अर्थ जो है वो एडिशन है, और बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, सी स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन और डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो बताइए देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हाट विल हैपन, मतलब अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। चलिए करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए जल्दी से। अरे YouTube पे 1000 से ज्यादा क्लासें पढ़ी है, अगर किसी दिन छुट्टी होती भी है तो पुरानी भी क्लास उठा करके देख लिया करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने हर दिन मेरी क्लास देखी होगी, तो कोई ना कोई सी क्लास ऐसी रही भी होगी आप लोगों के लिए जो शायद आपने कभी ना देखी हो, तो वो क्लास उठा के देख लिया करो ना। हाँ बेटा बच्चा ठीक है, बालक ठीक है। कह रहा है 50 डी, 50 डी, डी का अर्थ है डिवाइड 2, बी, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 5, ए का अर्थ है +3, बी का अर्थ है फिर मल्टीप्लाई 15 + 12 और सी का अर्थ है -2, डी का अर्थ है मल्टीप्लाई 18 -15। तो ये हो गया आपका 50/10 प्लस 15 और 12 27 और 27 की 3 से गुणा कर दीजिए, तो 7 21 का एक कैरी 2 2 3 3 6 2 8 81 माइनस 3 और 3 6, फिर कितना बचा 5 5 - 6 तो 81 - 1 अर्थात 80। तो 80 जो है आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कितना हो गया 80, 80 विल बी द राइट आंसर, 80 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अगला बनाइए। यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण की ओर प्रातः 12 बजे इंगित करती है, उसी घड़ी में मिनट की सुई प्रातः 3 बजे किस दिशा की ओर इंगित करेगी। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से। देखिए एकदम तड़कता भड़कता प्रश्न है ये। बेटा जीडी के बाद यहीं पे क्लास चलेगी, क्यों परेशान हुआ, है ना, अभी तो हम यहीं है ना, हम तो क्लास ले ही रहे हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। नहीं कल क्लास नहीं हो पाई थी, क्लॉक का क्वेश्चन 17 तारीख तक तो पेपर जो है उसमें नहीं आया है, आगे का कह नहीं सकते।
अब समझाओ। अच्छा तुम एक बात बताओ, मेरे एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, ब्लॉक आ रहा है ना, वो जा रही है, वो आ रही है, ये सब क्लास में तुम करते हो, तुम ये लोग आंसर नहीं कर सकते हो, फिर बाद में कहते हो सर हमारा सिलेक्शन रह गया। तो बातें करने की जगह ये आंसर कर लिया करो। कोई स्माइली भेज के रो रही है, कोई सीआईएसएफ के लिए पूछ रहा है, तो वो घंटे समझ लो, और वो भी गधे वाले। जो क्वेश्चन सामने चल रहा है उसका आंसर कोई नहीं कर रहा, कोई इसका ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, ऐसे ले लोगे सिलेक्शन, कोई सी दे रहा है, बेटा सिलेक्शन एक ही होगा, ध्यान रखना, एबीसीडी में से एक ही सेलेक्ट होगा, बाकी तीन घर बैठोगे। अब क्वेश्चन देख लो, चाहे बुरा लगेगा लग जाए, घर बैठोगे। लेकिन कह रहे घड़ी में मिनट की सुई दक्षिण की ओर प्रातः 12 बजे इंगित करती है। अब एक चीज देखो, जब 12 बजे की बात कर रहा है तो 12 का अर्थ ये हो गया ना कि पर ही मिनट की सुई है, ठीक है, और जो घंटे की सुई होगी वो भी यही होगी, मतलब मिनट और घंटा दोनों यही है ना, तभी तो 12 बज रहे हैं, मिनट और घंटा दोनों यही है, तभी तो 12 बज रहे हैं। और ये कह रहा है ये साउथ है, ये कह रहा है ये साउथ है, कह रहा है ये साउथ है। अब तुम देखना तुम कितने बड़े वाले गधे हो, तो तुम्हारा सबका आंसर गलत आ रहा था। अब कह रहा है 3 बजे, भाई 3 बजे क्या होगा, 3 यहाँ होगा और 12 यहाँ होगा, तो 3 बजे घंटे की सुई तो ये होगी, है ना, क्या होगी, घंटे की सुई तो ये होगी, सही है, और मिनट की सुई ये होगी, और मिनट की सुई जो है वो ये होगी, ठीक है, मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई जो है वो ये होगी, सिंपल सी बात है। 3 बजे, कह रहा 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में है, मतलब जब ये साउथ है तो ये भी तो साउथ ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जी ये तो साउथ था और ये पश्चिम हो जाएगा। पता नहीं यार क्या कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ ना तुम सच में गधे हो। सॉरी सर, वेस्ट, कौन सा वेस्ट है इसमें, ज्योतिष आपका कह रही है बी उत्तर, क्यों भैया, जब यहाँ पर साउथ है तो यहाँ भी साउथ ही होगा ना, उसने डायरेक्शन बता दिया ना आपको। नहीं प्रातः 3 बजे बोले, दोपहर 3 बजे बोले, रात में 3 बजे बोले, से क्या ही मतलब है। हमें तो मिनट की सुई और घंटे की सुई देखनी है भाई। जब उसने बोला 12 बजे जो है वो आपके दक्षिण की ओर है, तो मिनट की सुई ऊपर की तरफ गई और पता चल गया कि ये मिनट की सुई है। अब जब मिनट की सुई यहाँ पर दक्षिण की ओर है तो यहाँ पर 3 ही तो बज रहे हैं, और 3 कब बजते हैं, जब मिनट की सुई 12 पे होती है, तो ये ऑलरेडी दक्षिण की ओर हो गई। अगर लिखा होता 3:15, 3:30, 6:30 कुछ अलग टाइम होता, तब तो सुई इधर उधर भागती नहीं ना, उसे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टुवर्ड साउथ बोला है, टुवर्ड साउथ किस तरफ होता है, नीचे की तरफ ना, लेकिन 12 बजे टुवर्ड साउथ इसका अर्थ है मिनट की सुई ऊपर की ओर इंगित करती है 12 बजे, है ना, अर्थात ऊपर का जो टाइम है ना वो साउथ बोला है उसने। डायरेक्शंस चेंज किए बाबू, डायरेक्शंस चेंज किए, मत पढ़ो भाई, तुम मत पढ़ो, पढ़ लोगे तो कुछ कर लोगे ना, चक्कर ये डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज किए हुए पढ़ लोगे तो सही हो जाएगा, नहीं होगा तो गलती होगा, और क्या। फिर वही वाली बात है तुम्हारे साथ कि सर एग्जाम हॉल में तो 20 में से 19 किए थे, बाहर आकर के किसी ने बताया कि उसका आंसर साउथ होगा, हम वेस्ट टिक करके आए थे सर, बाहर आके पता चला 18 बजे, है ना, ऑटो में एक भाई ने बताया कि तेरे 2 क्वेश्चन और गलत है, तो ऑटो में पता चला सर 16 बजे, जब तक घर आए तो याद आया वो क्वेश्चन भी गलत था, तो पता चला सर 14 बजे, और सर जब आंसर की आई ना तो उसमें पता चला वो 10 ही सही रह गए सर। अब बताओ सर अगले साल की तैयारी कैसे करें, और जब ये मैसेज आता है ना तो बड़ा दुख होता है, जब ये मैसेज आता है ना कि अगले साल की तैयारी कैसे करें तो बड़ा दुख होता है। तुम्हें तो नहीं होगा, मुझे बड़ा दुख होता है यार, फिर रह गया ये। देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ भी 8 है, तो यहाँ भी GA और यहाँ भी GA, यहाँ भी फास्ट है और यहाँ भी फास्ट है, तो यहाँ पर भी MO और यहाँ पर भी MO, तो यहाँ 2 है मतलब CHA, तो 2 का कोड क्या हो गया CHA, 2 का कोड क्या हो गया CHA, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। और एक बात और, जो बच्चे ये पूछते हैं ना कि सर मेरी तैयारी इतने प्रतिशत है, मैं पेपर देने जाऊंगा, रहने दो, रहने देगा तो कौन सा तेरा घर बैठ के सिलेक्शन हो जाएगा, दे आएगा तो क्या पता कुछ नसीब चल जाए, है ना, दे आएगा तो क्या पता नसीब चल जाए। घर बैठ के तो भाई आएंगे नहीं मोदी जी, भाइयों और बहनों तुमने पेपर नहीं दिया, तुम्हारा सिलेक्शन पहले हो, ऐसा तो है नहीं, दे आओ पेपर। अब यहाँ देखो क्या है, U से Z मतलब +5, फिर Z से E फिर +5, E से J फिर +5, फिर J में फिर +5 करो तो 15, 15 पर O हो गया, K से P मतलब +5, P से U मतलब +5, U से Z +5, तो इसमें +5 किया तो E हो गया, OE, तो OE अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो आपका राइट आंसर बन गया। अगला देखो पिता शिशु और पुरुष, पिता शिशु और पुरुष। और मैं एक बात बताऊं कि क्वेश्चन जो है ना बहुत वायरल होकर वो घूम रहा है ना, व्हेल, फिश और क्रोकोडाइल वाला, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इनका तीनों का डायग्राम बिल्कुल अलग बनेगा, पहली चीज तो ये। और मैं आपको बता दूं अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये जल में रहती है तो ऐसा नहीं है कि व्हेल हवा में रहती है ना, तो ये भी जलीय जीव है, ठीक है, ये भी जलीय है, ये भी जलीय है, और ये दोनों जगह रहता है, ठीक है, लेकिन ये जलीय ही कहलाता है। इन तीनों का अलग होने का रीजन क्या, कोई कहेगा कि व्हेल जो है वो फिश होती है, नहीं होती है, व्हेल जो होती है वो वार्म ब्लडेड होती है, इसका खून जो है ना वो गर्म होता है, वार्म ब्लडेड होती है, जबकि फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है, फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, और क्रोकोडाइल को तो आप सब जानते हो अलग ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही अलग रहेंगे, कुछ लोग व्हेल को मछली बना दिए हैं, कुछ लोग व्हेल को गलत बता दिए, तो तीनों ही अलग रहेंगे, परेशान मत हो, ठीक है, मैंने सबको भी बता दिया था, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी अपनी है, और कभी कभी चीजें जो है गलती हो जाती है, इंसान से होती है ना, हम सब इंसान ही है। अब यहाँ पर आंसर कह रहे हैं कि इसमें क्या आंसर होगा, अब लोग आंसर दे रहे हो, आप लोग आंसर दे रहे हो ऑप्शन डी जो भी, या ऑप्शन 2 जो भी, गलत दे रहे हो, निहायत गलत आपका आंसर लगता है, ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत है। मैं सही भी हो सकता था पर सही क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जो पिता है ना, जो फादर है, जो फादर है अर्थात जो पिता है ना, वो तो भाई पुरुष होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना, ये तो मेल होगा ही होगा, ये तो पुरुष होगा ही होगा। अब सर देखो 2 में तो ऐसे आ रहा है, लेकिन सर 3 में भी ऐसे आ रहा है, सर 4 में भी ऐसे आ रहा है,
तो 2 3 4 में कोई भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। लेकिन एक चीज इसके आगे जो जुड़ी वो जुड़ी बेबी यानी कि शिशु। शिशु को हम इन्फेंट भी कहते हैं। इन्फेंट का अर्थ होता है बालक, छोटा बालक, है ना, जिसकी उम्र 0 से 3 वर्ष तक कह लीजिए चलिए इन्फेंट बेबी। वैसे 6 महीने या 1 साल ऐसी कुछ होती है ना, मतलब मान लीजिए 3 वर्ष। तो ये जो है ये लड़का भी हो सकता है और ये जो है ये लड़की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़का होगा या ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़की होगी, है ना। लेकिन जो बच्चा है ना वो पिता नहीं हो सकता किसी का। अभी वो खुद 3 महीने का या 4 महीने का या 3 साल का है, तो वो ना बच्चा जो है वो किसी का पिता नहीं हो पाएगा, तो रहेगा वो बालक ही। लेकिन पुरुष मतलब वो लड़का हो सकता है, पुरुषत्व है उसमें। तो जो बेबी है यानी कि शिशु है वो यहाँ अलग आ जाएगा। तो इसे अपनी वाली बेबी समझ लोगे, वो वाली बेबी नहीं है ना, ये वाला बेबी है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड होगा। सही है, आपका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड होगा। क्लियर? अनुपम सिंह बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डी होगा, कोई बात नहीं बेटा, तुम डी टिक करके आना, मैं तुमको थोड़ी ना रोक, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो जो बच्चा है वो लड़का नहीं है, वो तो बच्चा है ना, वो लड़की है। जो शिशु है वो लड़का और लड़की कोई होते थोड़ी ना है। शिशु जो है वो तो जानवर होते हैं, वो लड़का लड़की थोड़ी ना होते हैं। जब तुम छोटे बच्चे थे तुम्हारे माता पिता तुमसे ये तो कहते होंगे अरे जानवर आ गया, ऐसे कहते थे। हमारे वाले नहीं कहते थे यार, बड़ा अच्छा मानते थे वो तुमको, है ना। तो वो हम जब बच्चे थे ना तो हम उनके निगाह में लड़के ही थे, ठीक है, हम जानवर नहीं थे। तो इसलिए हमारा आंसर ना वो थर्ड ऑप्शन पे गया, फोर्थ पे नहीं गया। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन से बने हुए घन निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत सतह पर होगा। तो ए और जेड विपरीत है, तो ए और जेड और ए और ई होगा नहीं। फिर उसके बाद आर एक्स विपरीत है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो ये जो है आपका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताऊं कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म आ चुके हैं। तो इस संडे टॉप 100 क्वेश्चंस की एक छोटी सी क्लास मैं लेकर आ रहा हूं एसएससी एमटीएस के लिए, और उन्हीं पेज प्रश्नों पर आधारित होगी जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो एसएससी जीडी एग्जाम के आधार पर एमटीएस के लिए एक क्लास मैं लेकर आ रहा हूं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं बेस से, जिनका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, है ना, और बहुत सारे सब्जेक्ट कमजोर है जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो उनके लिए एसएससी का फाउंडेशन बैच और उनके लिए एसएससी का प्रतिज्ञा बैच जो कि एमटीएस फोकस है, दोनों एग्जाम पर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप किसी से भी एक साथ तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, पीडीएफ नोट्स सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो आप जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 50 स्टार 5 स्टार 24 स्टार 140 स्टार 7 स्टार 71। तो स्टार 71 में तो इक्वल ही आ रहा है, यानी कि ये कह रहा है इसको इक्वल ही आइए, है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसको इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए। अब पहला ऑप्शन तो सेट बैठेगा नहीं, क्योंकि डिवाइड जो है वो यहाँ पर आ गया, है ना। आपका जो डिवाइड है वो यहाँ आ गया। अब यहाँ तो 124 140 से भाग ही नहीं होगा, छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए तो मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस और डिवाइड, तो ये हो गया 15 पंजे 75 और ये हो गया माइनस कितना, तो ये हो गया आपका 24 और ये हो गया कितना प्लस 20, तो ये हो गया आपका 75 माइनस 4, तो 75 माइनस 4 मतलब कि 71। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि यानी कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जब दर्पण नीचे दिखाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा गया हो। अब ये दर्पण है आपका, अब इसे पलटिए उधर की तरफ, इसे पलटिए उधर की तरफ। तो भाई जी यहाँ पर रहेगा। अब देखिए जी जो है वो यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एट यहाँ पर है। अब क्यू देखो, क्यू जो है वो इधर की तरफ तो जाएगा, ठीक है, पर ऊपर तो नहीं जा पाएगा, ये गलत हो गया। फिर देखो एस एस की तरह नहीं रह पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ एफ उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं होगा, गलत। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट स्टेप बनाओ। क्या निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ देखिए ये सिंगल है, यहाँ ये डबल हो गई, यहाँ ये ट्रिपल हो गई, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। अब यहाँ 4 1 4 तीनों ऑप्शन में आ रही हैं, तो ये ऑप्शन हटेगा। फिर ये यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब किसी ये यहाँ आएगा, तो अब किसी ये यहाँ जो है वो इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो ये भी गया। एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, अब किसे ऊपर, है ना, तो ऊपर की तरफ यहाँ आ रहा है, अर्थात ऑप्शन 2, अर्थात ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, अमन, श्रुतिका, देवेंद्र, मुकेश, विनय, गोपाल, विनोद, नेहा, बहुत अच्छे, राकेश, जबरदस्त जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट बताइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 9th प्रश्न का डी क्यों नहीं होगा। 9th प्रश्न कौन सा है बेटा, गधे, इसलिए डी नहीं होगा क्योंकि शिशु जो है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ शिशु ही लिखा था ना और बेबी लिखा था। एक तो ये थोड़ा सा ना बेबी वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ा गई, है ना। यहाँ पर शिशु लिखा था और यहाँ पर पिता लिखा था। अभी बात बताओ, शिशु और पिता तो ठीक है नहीं होगा, लेकिन जो शिशु है उसमें 2 ही चीज होंगी, या तो शिशु पुरुष होगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग पुरुष क्या होता है, मतलब जब व्यक्ति की उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है वो तभी पुरुष होता है। लड़का, पुरुष, ये सभी एक समानार्थी शब्द है, सेम वर्ड्स है ना। ऐसा नहीं है कि पुरुष तो वो तभी बनेगा 18 प्लस होने के बाद, 18 से कम है तो वो लड़का है सर, ऐसा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर ये जो शिशु है ना, ये पुरुष भी हो सकता है और ये महिला भी हो सकता है। अब क्योंकि ये सारा का सारा तो पुरुष हो नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने इसका कुछ हिस्सा इसमें जोड़ दिया, मतलब ये कुछ हिस्सा जो है इसमें जुड़ेगा। तो डी वाला इसलिए नहीं हुआ, समझे बात, कि उसका कुछ हिस्सा पुरुष भी होगा, मतलब जो बच्चे हैं वो कुछ पुरुष भी होते हैं, है ना। जैसे मेरा बेटा है तो वो पुरुष ही है, ऐसा नहीं कि वो कुछ और कहलाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, अब बार बार परेशान मत हो उस क्वेश्चन को लेकर। अंतर कितना हुआ 23 का, अंतर देखो कितना हुआ
0 और 3 30 का अंतर देखो कितना हुआ, 12 में 3 गए 9, और ये हो गया आपका 4 में गए तो ये हो गया 3, ये देखो 3 में 2 गया 1, और ये हो गया आपका 5, तो ये कितना आएगा, ये हुआ 7, ये हुआ 9, और ये कितना हुआ 12, 2 का अंतर 3 का अंतर 4 का अंतर होना चाहिए, तो मतलब 16, तो 6 और 1 7 और 5 और 1 6 है ना। लेकिन ये तो लॉजिक नहीं जा रहा है इसमें, ये लॉजिक तो नहीं जा रहा है इसमें, 370 तो ऑप्शन में नहीं है ना, या तो ये टाइपिंग में एरर है ना, या तो ये जल्दबाजी में टाइपिंग में एरर है। अगर यहाँ 370 लेते हो लेकिन उसके आगे जो है वो होना चाहिए फिर कितना 21 2 3 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, और ये भी फिर 448। नहीं, इसमें कोई और लॉजिक लग रहा है, ये लॉजिक नहीं है इसमें, ये लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चा, इसमें ये लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ लो आप बात को। ये लॉजिक नहीं है क्योंकि इस लॉजिक पर 367 होगा। बाबा क्यों होगा 367? 9 के बाद 11 होगा, फर्जी है। एक बात बताओ जरा, 160 फिर 183 213 252 303 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखो और बाद में कितना 446। भाई देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 23 का अंतर है, ठीक है। यहाँ कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, और यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है आपका 12 में 3 गए 9 बचे, और आपके 24 में गए तो 3 बचे, फिर यहाँ देखो 3 में 2 गए तो 1 बचे, और यहाँ पर 5 बचा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती जो मतलब कहते हैं भिड़ाना ही है। अब अगर आप यहाँ देखोगे इन दोनों का जो अंतर है वो 7 है और इन दोनों का अंतर 9 है, तो बच्चा ये अंतर 11 नहीं है। क्यों बेवकूफों वाली हरकत कर रहे थे कि सर 11 ही होगा, ऐसा नहीं है ना, 11 नहीं है अंतर। हम अपने मन से अंतर नहीं लिख सकते ना, 11 नहीं है अंतर। यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो 51 आ रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 51 का आ रहा है, और ये जो अंतर है वो 11 नहीं है। फिर कितना है 9 और 2 मतलब 12 है ये अंतर। ये अंतर कितने का दिया गया है, ये अंतर आपका 12 दिया गया है। ठीक है, ये अंतर कितने का दिया गया है, ये अंतर 12 दिया गया है। ठीक है, ये अंतर कितने का दिया गया है, 12 दिया गया है। अब 12 के अकॉर्डिंग तो आंसर डिफरेंट जा रहा है, 12 के अकॉर्डिंग तो अगर मैं देखूं तो आंसर अलग जा रहा है, क्योंकि फिर वो कह रहा है इसके अंदर 2 का अंतर और 3 का अंतर। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर 2 का अंतर लेता हूँ, चलो 2 का ले लेता हूँ, तो ये हो गया कितना 14, फिर ये हो गया आपका 4 और 1 5 5 और 1 6, तो फिर 5 और 3 8 ऑप्शन में नहीं है। अब मैं ये नहीं लेता, मैं लेता हूँ यहाँ पर 3 का अंतर, तो ये हो गया 15, तब ये हो गया कितना 15। 3 का अंतर अगर मैं लेता हूँ तो वैसे 3 का अंतर आएगा नहीं, तो ये हो गया 5 और 1 6, और ये हो गया 5 और 1 6, तो 6 और 3 9 और 6 और 3 है ना, तब भी आपके पास ऑप्शन में नहीं है। और उसके बाद अगर मैं इसको लेता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 3 5 प्राइम नंबर हो सकता है ना, तो 2 3 5 5 अगर मैंने लिया तो हो गया 17, कितना हुआ 17, तो 7 और 1 8 5 और 1 6 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 6 और 1 7 और 3 तो 371, 371 भी ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद जो आपका अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए 7 का, फिर 7 अगर आप करोगे तो ये हो गया आपका कितना 24, ये कितना हो गया 24, तो हो गया 8 और 4 12 का 2 कैरी 1। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, डायरेक्ट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कहीं एरर है, इसको हम बाद में देखेंगे, समय खराब नहीं करते, उसमें कुछ एरर की है, दैट इज वाई इसका आंसर नहीं कैट हो रहा है, उसमें समय खराब करके कोई फायदा नहीं है। अब ये देखिए कह रहा है PRI PRE 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 PREC PREC AI, तो सबसे पहले ए छोटा हुआ मतलब 5, फिर आपका हो गया 2, फिर देखना PRES PRES PRESS PREU, तो PRESS छोटा हो गया मतलब 3, PRSU यानी कि 4 और यानी कि 1, तो कितना हो गया 523 41 523 41 अर्थात ऑप्शन 2, 523 41 अर्थात ऑप्शन 2। ठीक है, अर्थात ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट बनाओ। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में तो इजी है। कह रहा है 65 62 56 47 35 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का अंतर देखिए 3 का, इसका अंतर देखिए कितने का हुआ 6 का, इसमें देखिए कितने का हुआ 9 का, इसमें देखिए 12 का, ये हो जाएगा 15 का अर्थात 20 मतलब कि 20, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला है सिटिंग अरेंजमेंट, बड़े ही ध्यान से बनाएंगे, और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। करिए 15वां जो प्रश्न था वो डिक्शनरी के ऑर्डर पर आधारित था। जैसे कि आपके मोबाइल फोन में आप नंबर जो है वो सेव करते हैं, तो जब आप अपने मोबाइल फोन में नंबर सेव करते हैं तब क्या होता है, जब आप अपने मोबाइल फोन में नंबर सेव करते हैं तब क्या होता है, एक सीक्वेंस बनता है, जैसे आजाद है ना, बॉय क्रक्स, ये सब ABC के एक सीक्वेंस में होते हैं। अब कोई दो नाम एक ही स्पेलिंग से शुरू होते हैं, जैसे डी से है ना, दीपक और धवल, तो दीपक और धवल में पहले कौन होगा, दीपक, क्योंकि वो उसके बाद डी के बाद ई आ रहा है, धवल में डी के बाद एच आ रहा है, तो ये वाला जो तरीका है वो वहां पर लगता है। ठीक है, अब देखिए कह रहे कि 8 मित्र ABCDEFG और H एक सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी उत्तर की ओर सम्मुख है। कह रहा है F D और G के बीच है, B H और A के बीच है। कह रहा है G, कह रहा है E G के बाएं से तीसरा है जो किसी एक कोने पर बैठा है। तो एक कोने पर कौन बैठा है, जो मतलब सेकंड पर्सन यानी कि G है ना, तो G एक कोने पर बैठा है और E G के बाएं से तीसरा है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन है, E है। मित्र कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मित्र है। कह रहा है ठीक है, अब आगे अब पढ़िए, फिर अब आपका बनता जाएगा। कह रहा है F जो है वो D और G के बीच बैठा है,
एफ जो है वो डी और जी के बीच बैठा है, बन गया। कह रहा है एच सी के बाएं से तीसरा है, तो सी के बाएं से तीसरा 1 2 3 मतलब ये एच हो गया। और ऊपर लिखा था बी एच और ए के बीच है, तो बी जो है वो एच और ए के बीच है, मतलब ये बन गई आपकी छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट। पूछा गया है ए और ए के बीच कौन बैठा है, तो ए और ए के बीच मध्य बैठा व्यक्ति है सी, अर्थात ऑप्शन 4, अर्थात ऑप्शन 4, अर्थात ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, बताइए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है, अंतर्निहित है। ज्योति 379 में भी पॉसिबल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप लॉजिक ये वाला लगा रहे हो कि उसमें एडिशन करके कर रहे हो तो गलत है। उसका या तो कोई लॉजिक और है या उसमें कहीं मिसप्रिंट है ना। और मैं उस क्वेश्चन पे अब और समय नहीं व्यर्थ करना चाहता, मेरे पास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं उनको करा देता हूं ना। आप एक ही क्वेश्चन पे समय क्यों व्यर्थ करना चाहते हो? उसका आप होमवर्क पे ट्राई कर लेना, मैं भी ट्राई कर लूंगा, कुछ एरर होगी तो कल ठीक करा दूंगा, कोई और लॉजिक होगा तो कल बता दूंगा, समय क्यों खराब करना उसमें। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है इसको करो, बार बार वही कमेंट लेके जाना पीछे, इसका कोई फायदा थोड़ी ना। मुझे तो लगता है पहला ही ऑप्शन बन गया इसका, तो है ना। ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 पहले ऑप्शन बन गया, ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है बहुत बढ़िया, कराटे के लिए क्या 73 दोस्तों के एक समूह में 14 दोस्त जिम और कराटे दोनों कक्षाओं में जाते हैं। 14 दोस्त ऐसे हैं जो दोनों कक्षाओं में जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जबकि 7 दोस्त ना तो जिम जाते हैं, ना तो जिम की कक्षा में जाते हैं, ना ही कराटे की कक्षा में जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 73 में से 7 तो बिल्कुल घटा दीजिए, तो कितना बचा, 13 में 7 गए मतलब 6, तो 76 लोग बचे जो जिम और कराटे जाते हैं। अब जिम वाले अलग है और कराटे वाले अलग है, तो ये जिम वाले हैं, ये कराटे वाले हैं। कह रहा है 14 दोस्त कॉमन है जो जिम भी जाते हैं और कराटे भी जाते हैं, बड़ा समय भाई। कुल 36 दोस्त जो है वो जिम की कक्षा में जाते हैं, मतलब जिम वाले कितने हो गए, 36 हो गए। 36 में से 14 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये 22 हो गए, ये एक्स हो गया, मतलब 22 प्लस 14 प्लस एक्स बराबर 76। तो कितना हो गया आपका 36, तो एक्स बराबर 76 में से 36 घटा दीजिए अर्थात 30, तो 30 दोस्त जो है वो आपके कहाँ जाते हैं, केवल कराटे जाते हैं। 30 दोस्त जो है वो कहाँ जाते हैं, केवल कराटे, और आपसे केवल कराटे ही पूछा है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर अगर केवल शब्द वो नहीं लिखता, यहाँ पर वो ओनली शब्द वो नहीं लिखता, वो यहाँ पर क्या लिख देता, वो यहाँ पर कराटे लिख देता, है ना। तो आपका आंसर होता 44, तब आपका आंसर होता 44, क्योंकि ओनली शब्द लिखा है इसलिए आंसर 30 है, क्योंकि ओनली शब्द लिखा है इसलिए आंसर कितना है, आंसर जो है वो 30 है। 76 कहां से आ गया, अच्छा 66, अरे 76 नहीं है वो 66 है, अरे 76 नहीं है वो 66, 66 है भैया 66 है। मैं कह रहा हूँ 76 कहां से आ गया, क्यों, क्योंकि मेरा दिमाग तो कुछ और कह रहा है, लिख मैं कुछ और रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कि दिमाग कह तो कुछ और रहा है, दिमाग में तो वो संख्या 73 में से 7 66 ही चल रही है और लिखी गई 76। अरे 76 कहां से आ गया, 76 तो नहीं है, कुल लोग 73 है, उनमें से 7 खेलते नहीं है, तो बचेंगे कितने, अरे बचे कितने, 66 ही तो बचे। ध्यान से करना, दो ऑप्शन इसके ऐसे लग रहे हैं जो कि सिमिलर है। अब दो ऑप्शन जब सिमिलर लगते हैं तो गलत होने के चांसेस बनते हैं, उसमें क्या है। देखिए ये चीज एक बार यहाँ मूव हुई तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ध्यान से देखना। जब ये यहाँ पर आई ना तो एक गैप छोड़ के आई, तो ये चीज जब यहाँ गई, अर्थात ये चीज जब यहाँ गई ना तो इसने एक गैप ये छोड़ा, एक गैप ये छोड़ा, मतलब 2 गैप छोड़े, ठीक है, तब यहाँ गई है। अब ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी ना 3 गैप छोड़ेगी, अर्थात 1 गैप, अर्थात 2 गैप, अर्थात 3 गैप, 3 छोड़ेगी गैप। तो ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार पॉलिसी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो स्टार पॉलिसी है ना इसके यहाँ से, ये जो स्टार है ना, ये स्टार यहाँ है। बड़े ही ध्यान से देखना, फिर से मैंने इसलिए बोला था, मे भी पॉसिबल मेरा गलत हो, मैं इसलिए दोबारा से करा दूंगा उसको। जब ये यहाँ जा रहा है ना तो ये सिर्फ एक गैप छोड़ रहा है, मतलब कोई गैप नहीं छोड़ रहा, डायरेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक मतलब डायरेक्ट है। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए इसने क्या किया, एक गैप छोड़ा। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए इसने क्या किया, एक सेकंड रुक जाना, गैप ज्यादा है, एक सेकंड रुक जाना भाई। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट है, कोई गैप नहीं है। फिर यहाँ आने के लिए इसने एक गैप छोड़ा, ये वाला। फिर ये चीज यहाँ गई है, अगली आकृति में ये चीज जो है वो यहाँ गई है, अर्थात इसका अर्थ है कि एक गैप ये छोड़ा और एक गैप ये छोड़ा, मतलब 2 गैप छोड़े, ठीक है। तो पहले 0 गैप, 0 गैप, फिर 1 गैप, फिर 2 गैप, सही था। फिर अब जो आएगा यहाँ पर 3 गैप छोड़ेगा, तब जाके अगली आकृति बनेगी। तो एक गैप यहाँ छोड़ेगा, दूसरा गैप यहाँ छोड़ेगा, तीसरा गैप यहाँ छोड़ेगा, अर्थात जो ये इसकी स्टार था भैया वो यहाँ बनेगा। और यहाँ केवल एक जगह आ रहा है जो कि दैट इज ऑप्शन थर्ड, जो कि दैट इज ऑप्शन थर्ड, ठीक है, दैट इज ऑप्शन थर्ड, सही है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। ध्यान से देखो ना, एक गैप कैसे हुआ, अगर मैं इस पे इसको रूट लगाता हूँ, क्यूब रूट, तो ये बनेगा 5, इस पे क्यूब रूट तो ये बनेगा 2, और इस पर क्यूब रूट तो ये बनेगा 4। अगर मैं 5 की गुणा 27 से करता हूँ तो 7 5 35 का 5 करी 3, 5 तो 10 और 3 13। अगर मैं 2 की गुणा 55 से करता हूँ तो बनेगा 110।
क्योंकि वहां पर 4 की गुणा 72 से करने पर भी 288 ही मिल रहा था। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हो गया 110, अर्थात ऑप्शन थर्ड 110, अर्थात ऑप्शन थर्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है नो ट्री इज बेरी, ऑल पोमग्रेनेट्स आर ट्री। अब यहाँ पर बेर और इनमें थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि कहीं गलती सी ना हो तो देख लेना, इंग्लिश में कर लेना इसको सारे के सारे को, क्योंकि असल में यहाँ पर बेरी कह रहा है और यहाँ प्लम कह रहा है, तो प्लम को हटा लेना, प्लम की जगह बेरी कर लेना दोनों जगह, क्योंकि बेरी बेर, बेरी बेर, प्लम की जगह बेरी कर लेना। क्या कर लेना? प्लम की जगह बेरी कर लेना। अब कर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है नो ट्री इज बेरी, कोई भी ट्री जो है वो बेरी नहीं है, और कह रहा है ऑल पोमग्रेनेट्स आर बेरी और ट्रीज, नो पोमग्रेनेट इज बेरी। बिल्कुल सही बात है, जब सारे के सारे पेड़ जो है वो बेर नहीं है ना, तो सभी अनार जो है वो पेड़ है, तो कोई भी अनार क्या होगा, वो भी बेर नहीं होगा। पहला बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है नो बेरीज ट्री, कोई पेड़ कोई बेर पेड़ नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कुछ ट्री पोमग्रेनेट है, बिल्कुल अंदर जाते हुए सम बिल्कुल सही होता है, तो ये भी ठीक है, मतलब सभी अनुसरण करेंगे, सभी अनुसरण करेंगे। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। ये क्या कह रहा है? कह रहा है वोवल, VOWEL, वोवल, और वोवल को लिखा जाए ZTAFT +4 +1 +4 +1 और +4। अब यहाँ देखो FRICK, भाई यहाँ तो +4 होगा, सभी को समझ में आ गया होगा, तो उसने J लिया होगा, लेकिन यहाँ +1 करने पर S नहीं मिल रहा उसे। क्यों नहीं मिल रहा? पता है क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दिमाग लगा देना पेपर में, ये दोनों ही वोवल्स है। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि कॉन्सोनेंट में तो +4 कर दो, कॉन्सोनेंट में तो क्या कर दो, +4 कर दो, और वोवल में क्या कर दो, वोवल में क्या कर दो, वोवल में +1 कर दो। तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जब +4 करोगे तो V आएगा, लेकिन जब यहाँ +1 करोगे तो J आएगा, फिर यहाँ +4 करोगे तो G आएगा, और यहाँ भी +4 करोगे तो O आएगा, अर्थात JBJGO, JBJGO। ठीक है, स्टडी पॉइंट। अब आपका नाम भी स्टडी पॉइंट है, लेकिन आप खुद ही स्टडी नहीं किए तो किसी और को पॉइंट पे मत बुलाओ, है ना, गलत बात है। कह रहा है उर्वशी विराट की इकलौती बहन है, मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है, विराट देवांश का पुत्र है, देवांश मनोज के फादर इन लॉ है, माया उर्वशी से किस प्रकार संबंधित है? चलो बनाते हैं। कह रहा है कि उर्वशी विराट की इकलौती बहन है, ठीक है, और मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है, विराट देवांश का पुत्र है। यहां से बनाना शुरू कर रहा हूं मैं कि विराट जो है वो देवांश का पुत्र है, किसका? देवांश का, और उर्वशी जो है, उर्वशी जो है वो विराट की इकलौती बहन है, ठीक है, देवांश मनोज के फादर इन लॉ है, देवांश जो है वो मनोज के फादर इन लॉ है। ये मान लीजिए देवांश हुए, इनका पुत्र कौन हुआ? विराट, और विराट की बहन कौन हुई? उर्वशी, है ना, उर्वशी हो गई इनकी बहन, है ना। अब आगे पढ़ो, उर्वशी विराट की इकलौती बहन है, मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है, मनोज जो है वो दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है, विराट देवांश का पुत्र है, देवांश मनोज के फादर इन लॉ है, देवांश जो है मनोज के फादर इन लॉ। ठीक है, हो गया। क्या कह रहा है? मनोज जो है वो दिलीप के पुत्र है, तो ये हो गए दिलीप जी जो माया का पति है, तो दिलीप कौन हो गया? माया का पति हो गया, दिलीप कौन हो गया? माया का पति हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग रिलेशन थे, अभी तक ये दो अलग अलग परिवार थे, है ना। अब देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों को अलग अलग परिवार बनाया है ना। उर्वशी विराट की बहन है ना, मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है, मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है ना, देवांश विराट देवांश का पुत्र है, विराट देवांश का पुत्र है। अब यहाँ पर अभी तक तो ये दोनों अलग अलग परिवार थे, अब यहाँ पर जुड़ेंगे। क्या है? देवांश जो है वो मनोज के फादर इन लॉ है, तो यानी कि मनोज के फादर इन लॉ ये तभी बनेंगे जब इनकी शादी उर्वशी से होगी। अब भाई मनोज की शादी विराट से तो होगी नहीं, दोनों लड़के हैं, है ना, तो इनकी शादी जैसी उर्वशी से होगी ये बन गई। क्वेश्चन कह रहा है माया उर्वशी से, तो उर्वशी माया को क्या बुलाएगी? सास बुलाएगी। उर्वशी माया को क्या बुलाएगी? मदर इन लॉ, यानी कि सास। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप होमवर्क में कीजिएगा। मैं एक बार और इस क्वेश्चन को लेके जाऊंगा, है ना, एक बार और ट्राई करके